तो जो लास्ट क्लास में हमने किया था, हमने जो है सिंप्लीफाई किया था चीज़ों को। और सिंप्लीफाई करने का मतलब है उनको हम लोएस्ट फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम आज के कुछ टॉपिक्स देखें, मतलब उसी को हम आगे लेके चलें, कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लें, तो एक तरह से आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी किसी चीज़ को सिंप्लीफाई किस तरह करना है, या किसी चीज़ को किस तरह हम सॉल्व करेंगे वगैरह वगैरह, क्वेश्चन जो इस तरह समझाया मैंने आपको। ठीक है। तो अगर आप देखें हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन का, कि कोई चीज किस तरह सिंप्लीफाई होगी और क्या करेंगे उसको। जिस तरह आपके पास अगर गिवन हो, फॉर एग्जांपल 3x/2 डिवाइडेड बाय 2/3 कर लेते हैं इसको, या 2 ही कर लेते हैं इसको। ठीक है। और इसको जो है ना ऊपर वाले को 3 कर लेते हैं आसानी के लिए, ताकि आराम से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो आपको एक चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ जाए आप। कोई भी बात हो अनम्यूट करके फौरन पूछ लीजिएगा, ताकि उसी वक्त क्लियर कर दूं मैं। अच्छा, अब ये जो चीज है, आपको पता है अगर इस तरह हमारे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन हो, कोई चीज ऐसे हमारे पास गिवन हो, बीच में डिवाइड का साइन हो और आगे वाला भी फ्रैक्शन हो हमारे पास, तो इसको हम क्या करते हैं, इस वाले चीज को हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं। और जब मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो ये चीज हमारी रेसिप्रोकल हो उलट हो जाती जाती है। है। और ये चीज हमारी वैसी की वैसी रहेगी यहाँ पर 3x/2। तो आप देखें ये आपस में कट गया और ये हो गया, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन कहने का मकसद था कि हम इस चीज को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, बहुत ही आसान वाली इक्वेशन थी। अगर हम इसको किसी कोई टफ इक्वेशन उठा लें कोई, ठीक है, और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम, 3x-9y अपॉन 2x+10y डिवाइडेड बाय x² - 3xy डिवाइडेड बाय 4x+20y। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब पहली फुर्सत में आपने क्या करना है, इसको ऐसी फॉर्म में लेकर आना है जिसको आप देखते वक्त उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। भाई आप डिवाइड को कैसे सॉल्व करेंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये। तो आपने पहले क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई में बदल देना। 3x-9y डिवाइडेड बाय 2x+10y मल्टीप्लाई बाय 4x+20y अपॉन x² - 3xy। अब आप देखें ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जो चीजें कटनी होंगी वो आपस में कट जाएंगी, नहीं कटनी होंगी नहीं कटेंगी। अब पहले तो आप देखें कि हमारे पास क्या यहाँ पर कट कर सकते हैं हम और क्या नहीं। अभी तक तो हम कुछ भी नहीं कट कर सकते, लेकिन हम अगर थोड़ा और फोकस करें इस चीज के ऊपर, हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम इन दोनों फैक्टर्स में से 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों फैक्टर से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों फैक्टर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों फैक्टर से हम x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखें x भी कॉमन है यहाँ पर, x यहाँ पर भी है इस टर्म में। तो हम सारी टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जब लेंगे हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास x-3y। ठीक है, अपॉन कर लेते हैं। बाहर हमने यहाँ क्या लिया था, 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद अंदर हमारे पास बचेगा x+5y मल्टीप्लाई। सर ऊपर तो 9 है ना। जी ना बेटा, ऊपर 9 तो है, लेकिन आप ये देखें ना, हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया है, हमने 3 कॉमन लिया है। अगर आप 3 कॉमन लें इन दोनों फैक्टर्स में से, तो 3 इधर से बाहर आ गया। ठीक है, मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये टर्म है हमारे पास 3x-9y। ठीक है, इससे हमने क्या लिया, मैंने बोला 3 कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से। 3 कॉमन ले लें अगर हम बाहर, तो अंदर
3 कॉमन लेने का मतलब ये होता है बेटा 3x माइनस 9y को हमने पूरे को डिवाइड बाय 3 कर दिया, यानी कि इसको अलग से भी डिवाइड बाय 3 किया और इसको भी अलग से डिवाइड बाय 3 किया, ठीक है। और फिर 3 हम अलग से बाहर लिख लेते हैं जिस तरह मैंने यहाँ किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यस सर। इसी ये चीज हमारे पास फिर हो जाएगी। अभी आप ये देखें इसको कि 3 हमने कॉमन ले लिया, x अंदर बचा, इधर से जब 3 कॉमन लिया, इधर से जब कॉमन लिया तो 3 बचेगा वापस, ठीक है। अगर आप 9 को डिवाइड बाय 3 करें तो आपके पास 3 आएगा ना, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमने डिवाइड कर देते हैं जब कॉमन लेते हैं, उस फैक्टर को उस पूरे अंदर से डिवाइड कर देते हैं। आप इस चीज को एक तरह से वो भी कर सकते हैं अपने, आप अपनी इस क्या कह सकते हैं उससे, अप्रूव भी कर सकते हैं एक तरह से। और कैसे कर सकते हैं आप, कि आप जो है ना इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। इस टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करें, ये जो मैंने लिखी है 3x माइनस 3y को, मतलब इस 3 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें अब पूरे ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा वापस 3x, और ये 3 अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 3 3 जा 9 माइनस 9y। वही टर्म आ गई हमारे पास जो ओरिजिनल टर्म थी। तो कहने का मकसद है हम जब कॉमन लेते हैं तो इसी तरह लेते हैं ना, तो आपने इसी तरह कॉमन लेना है इसका। तो हम देखें अगर हम दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं अगर, तो इस वाली टर्म से हमने 4 कॉमन लिया था और बाकी बचता है हमारे पास इसके अंदर x प्लस 5y। सारी टर्म्स में हम उसी तरह कॉमन लेंगे। फिर हमने इस वाले से x कॉमन लिया था बाहर, क्योंकि यहाँ पर x कॉमन था दोनों टर्म्स में, ठीक है। देख के लेना होता है कौन सी टर्म कॉमन है। तो यहाँ पर अंदर बचेगा x, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है x मल्टीप्लाई बाय x। तो x जब हमने बाहर ले लिया, एक x हमने बाहर ले लिया, तो एक x ब्रैकेट के अंदर बचेगा। और इस वाले x को भी हम बाहर ले गए जब, यानी कि कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ 3y बचेगा, सॉरी माइनस का 3y होगा ये 3y। अब आप देखें हमारे पास कौन सी चीजें कैंसिल हो सकती हैं। अब आपके पास एक ऐसी फिगर है जिसमें आप कैंसिल आउट कर सकते हैं चीजें, जिस तरह ये और ये टर्म कैंसिल हो रही है पूरी की पूरी, ये और ये टर्म पूरी की पूरी कैंसिल हो रही है ना। तो आगे इसका हम अगर सॉल्यूशन करें और इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास 2 1 2 और ये 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या है हमारे पास बचा है यहाँ पर एक 3 बचा है ये वाला, एक 2 बचा है ये वाला, और नीचे x बचा है। तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारे पास एक नॉर्मल एक्सप्रेशन गिवन है जिस तरह। तो आंसर आएगा हमारे पास इसका 6/x। एक्स। ये एक इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। और आप सॉल्व करके देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं बाकी, इसी तरह सारे एक्सरसाइज के आपके, और इसी मेथड से सॉल्व होंगे। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा आपके पास जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू दी हुई होगी, कि फॉर एग्जांपल x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है और z की वैल्यू ये है, तो इसका आंसर बता दें। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कि आपके पास आपकी बुक में है एक्सरसाइज, एक पूरा क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपके पास सारे मतलब क्वेश्चंस हैं, और उसके अंदर आपके फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन गिवन हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7 YZ⁴। और इसमें उन्होंने हमें बोल दिया है कि आपके पास वैल्यूज गिवन है किस किस की, x की इज इक्वल टू 3 है, जो कि y इज इक्वल टू 1, सॉरी y इज इक्वल टू 2 है, या कोई भी होता अगर, और z इज इक्वल टू -1 है। इस तरह आपके पास अगर क्वेश्चन गिवन हो, आप ये देखें कितना, मतलब आप देखें इक्वेशन तो बहुत बड़ी लग रही है, आप कहेंगे इसको सॉल्व कैसे करें हम वगैरह वगैरह, लेकिन ये कितनी आसान चीज़ है कि हमारे पास तो वैल्यूज दी हुई डायरेक्ट, हम वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर, इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने x की जगह x की वैल्यू डाल देनी है, y की जगह y की वैल्यू, z की जगह z की वैल्यू। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस YZ है तो 2 मल्टीप्लाई -1 अपॉन x का क्यूब है, यानी कि 3 का क्यूब है, प्लस y जो कि 2 है उसका स्क्वायर हुआ है, -7 y क्या है 2 और z की पावर 4 यानी कि -1 की पावर 4।
तो आप देखें आपने सिर्फ नंबर्स डाल दिए और आपके पास कितनी एक नॉर्मल वैल्यू आ गई, जो नॉर्मल एक्सप्रेशन आप नॉर्मल मैथ्स में सॉल्व करते हैं। तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस है यहाँ पर तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, 9 माइनस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह 3 3 जा 9 9 3 जा 27 इसका आ गया, और प्लस 2 2 जा 4, और इसी तरह यहाँ माइनस रखें अभी आप। ठीक है, 1 -1 की पावर 4 होता है 1। क्यों? पावर 4 का मतलब है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 4 बार आप आपस में -1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा। उसकी वजह ये कि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आता है? प्लस। प्लस। ठीक है, फिर ये प्लस इस माइनस वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा? माइनस। माइनस। और जब यही माइनस दोबारा इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? प्लस। प्लस। तो प्लस आ गया हमारे पास, और 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 आ गया हमारे पास, तो +1 इसकी जगह आ जाएगा, इस टर्म की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, तो 7 2 जा 14 और 14 1 जा 1, 14 1 जा 14 सॉरी, तो यहाँ 14 आ गया। इसका जल्दी से आंसर बताएं मुझे क्या आएगा फिर? 9 - 2 7, और नीचे क्या आएगा? 7 + 4 - 14 17। ये इसका आंसर है। अगर आप देखें कितना आसान था ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब हम एक नई चीज देख लेते हैं। ये समझ आ गया सब? यस सर। गुड। यस सर। हमारे पास कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं। ठीक है, हम आज पहला अलजेब्रिक फार्मूला पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल है दूसरे का शायद टाइम ना बचे, लेकिन हाँ एक पढ़ लेते हैं। अलजेब्रिक फार्मूला है, ताकि आपने एक अलजेब्रिक फार्मूला अपनी ज़िंदगी में पढ़ा होगा, जो कि होता है a² a + b होल स्क्वायर। इसको खोलने के लिए हम क्या करते हैं भाई? a² + 2ab + b²। यही है ना? ये एक अलजेब्रिक फार्मूला आपने ज़िंदगी में अपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसी इसी तरह आपके पास एक और फार्मूला होता है। ठीक है, वो होता है आपके पास a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a² + b²। ये एक आइडेंटिटी है, ये मैं कह लूँ एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ये चीज कोई चीज आपको इस तरह गिवन है तो हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये यहाँ पर बोला गया है। लेकिन हम कैसे मान लें कि ये चीज इस चीज की इक्वल है भाई? हम कैसे मान लें? ये बात किसी ने बता दी तो हम मान लेंगे ऐसी? नहीं, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने का तरीका ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड ये यानी कि ये वाली साइड है, हम ये नीचे ले लेते हैं, यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं सिर्फ अभी। ठीक है, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है खोलने का a + b होल स्क्वायर को, a² + 2ab + b²। इसी तरह इसको खोलने का भी फॉर्मूला होता है, ये प्लस वैसी का वैसी आ गया यहाँ पर। इसको खोलने का फॉर्मूला होता है a² - 2ab - b²। ठीक है, ये था हमने जो फॉर्मूले से इंटरप्रेट कर लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो चीज़ आपस में प्लस माइनस हो रही है वो देख लेंगे। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास +2ab और -2ab आपस में कैंसिल आउट हो गए, माइनस हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए अपने आपस में। और यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है जो कि a² और ये a² ये आपस में प्लस हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास ये b² और ये b² आपस में प्लस या माइनस हो जाएंगे, जो भी है इसके अंदर। सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा, ये प्लस है। ठीक है, ये फॉर्मूला इस तरह होता है। तो अब हम इसको नॉर्मल आगे सॉल्व करेंगे, तो ये जगह 2a² + 2b², ये आ गया हमारे पास। अब आप देखें इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 बाहर ले लें। 2 बाहर ले लिया, a² + b², ये ब्रैकेट में आ गया पूरा। तो आप देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो हम सॉल्व कर रहे थे, यानी कि ये वाली साइड, ये क्या इसके इक्वल आ गई? ये प्रूव हो गई ये बात। ठीक है, इसी तरह हमारी एक और आइडेंटिटी है जो कि सॉल्व हो सकती है। अभी टाइम है हमारे पास तो हम वो कर लेते हैं।
एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या है कि माइनस लग गया है यहाँ पर। तो अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेके चलें वापस और प्रूव करने की कोशिश करें तो करके देख लेते हैं भाई। a प्लस बी को हम खोल लेते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ हम ये वाली साइड ले रहे हैं अभी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये माइनस अभी आप वैसे ही रखें बाहर और यहाँ ब्रैकेट लगाएं पहले। इसकी वजह ये है, ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होकर अफेक्ट करेगा, तो इसको पहले आप वैसे ही सॉल्व रखें बाहर और इसको पहले सॉल्व कर लें। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपने ये चीज खोल दी अपने लिहाज से जिस तरह फॉर्मूले से खोलते हैं। अब ये माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखें हमारे पास ये बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। पीछे हमारे पास बचा क्या, हमारे पास एक ये टर्म बची और ये टर्म बची, ये आपस में ऐड हो जाएगी। तो 2ab प्लस 2ab क्या होता है हमारे पास, 4ab। तो ये 4ab आप देखें, आपकी ये बात प्रूव हो गई यहाँ पर कि ये जो अलजेब्रिक फॉर्मूला है, ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये हमने प्रूव कर ली। अब ये जो आइडेंटिटीज आपको पता लगी हैं, ये आपने याद करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। और याद कैसे होंगी, रट्टे नहीं मारने, इसको आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके, जो आपके एक्सरसाइज में गिवन है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको खुद ही फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी का हम एक क्वेश्चन लेके कर लेते हैं कि हमें आइडेंटिटी तो पता लग गई कि हमारे पास ये दो आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, ये दो आइडेंटिटीज गिवन है आपके पास, और बोला जाए भाई कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है उसको आपने सॉल्व करना है, उसके अंदर आप के पास ये वैल्यूज गिवन हो, जिस तरह नीचे वाली आइडेंटिटी देख लेते हैं तो जगह भी है, आपके पास वैल्यूज गिवन हो इसकी जगह, यानी कि बोला गया हो 3, चले हम वैल्यूज की जगह यहाँ लिखें 3x प्लस 2 माइनस ये होल स्क्वायर में माइनस 3x माइनस 2। हमने क्या किया, हमने a की जगह रख दिया है 3x और b की जगह रख दिया है 2। तो जहां जहां b था वहां हमने 2 रख दिया, सिर्फ जहां जहां a था इस फॉर्मूले के अंदर वहां वहां 3x रख दिया। अच्छा, ये हम नहीं कर रहे, ये मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल हमें ये कोई क्वेश्चन गिवन है कि ये चीज आपके पास सामने है क्वेश्चन के अंदर। अब आपको एक आइडेंटिटी याद है कि अगर आपके पास ये चीज गिवन होती है तो हम इसको सिंप्लीफाई जब करते हैं तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाती है। तो हम डायरेक्टली इसको इस तरह क्यों नहीं लिख लेते कि जो भी हमारे पास a और b है, यानी कि 4ab का मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई बाय a क्या है हमारे पास 3x इस केस में, और b क्या है हमारे पास 2। तो आप देखें इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 12 और 12 2 24, 24x। ये आपके पास इसकी एक सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई इस फॉर्मूले के थ्रू। तो ये कितनी आसान बात थी हमारे लिए। तो इसी तरह आपके पास क्वेश्चन आएंगे, इंशाल्लाह आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई सारी, ये क्लियर है सब? यस सर। वेरी गुड। सर एक बार वैल्यू वाला क्वेश्चन करा दे। वैल्यू वाला पोर्शन सब समझा देता हूँ। ठीक है बच्चे, अगर मैं कह रहा हूँ आपके पास क्वेश्चन इस तरह का गिवन है, ये बात तो क्लियर है ना, ये क्वेश्चन गिवन है आपके पास, ये चीज आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, यस तो सर। हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल a की जगह वैल्यू 3x हो और 2 की जगह और b की जगह 2 गिवन हो, मतलब a की जगह यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग आप देखें कोई ऐसा गिवन है आपके पास क्वेश्चन में चीज कि आपको महसूस हो रहा हो कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता था a प्लस बी, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ ये बात कि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरह खुलता है ना। लेकिन आपके पास एक्सप्रेशन a प्लस बी करके तो नहीं गिवन होता, आपके पास कोई आप जिसमें सॉल्व कर रहे होते हैं अपने नॉर्मल मैथ्स में, तो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन होगा 3x माइनस 2 या सॉरी प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको आप खोलेंगे तो आप a प्लस बी तो नहीं याद करते ना, लेकिन ये आपको फॉर्मूला याद है एक तरह से। तो आप इसको इस तरह खोलते हैं
कि ए स्क्वायर प्लस 2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह इसको भी आप खोलते हैं, फिर आप उस हिसाब से करते हैं। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ आपके पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है ये, और उसमें आपको नजर आ जाए कि ये ए गिवन था, ये बी गिवन था और उसका स्क्वायर हो रहा था यहाँ पर प्लस में, और बीच में माइनस लगा हुआ था, और ए गिवन था, बी गिवन था माइनस का, और उसका स्क्वायर था। तो हम इस चीज को हमने उस फॉर्मूले में पढ़ा था कि 4ab करके लिख सकते थे, जिस तरह हमने a प्लस बी होल स्क्वायर के अंदर पढ़ा था कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये भी हमने सॉल्व करके किया था ना, पढ़ा था हमने आइडेंटिटी ये, कि इसको इस तरह खोलते हैं। तो इसको हम यस सर। इस तरह खोलते हैं, ये हमें पता है। तो अभी हमें जब पता लग गया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या, आप मुझे बताएं a की वैल्यू क्या है यहाँ पर। 3x। एक्जैक्टली 3x हमारी a की वैल्यू है और b की वैल्यू है 2। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर 4 अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला 4, a की जगह लिख देंगे 3x, b की जगह लिख देंगे 2। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आएगा 4 3 12, 2 यस सर, 24, यस सर। 24x। तो आप देखें आपने इतने बड़े एक्सप्रेशन को इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया 24x की फॉर्म में। तो कितना आसान हो गया आपका सॉल्व करने का तरीका इसमें। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको मदद करती हैं अलजेब्रा सॉल्व करने में। ठीक है, ये चीज क्लियर है सब? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम। ये आज जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये था इसका क्वाड्रेटिक टाइप का फॉर्मूला कह सकते हैं इसको। इंशाल्लाह कल हम क्यूबिक फॉर्मूले को देखेंगे जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। और इसकी एक्सरसाइज 3.2 आपने सॉल्व करनी है, कोशिश करनी है जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे। 3.1 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग ने बिल्कुल कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि उसका हमने सारा समझ लिया। यस सर। ठीक है, इंशाल्लाह जैसे ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा तो हम एक छोटा सा क्विज भी रखेंगे जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक होगा। और मैं पिछले वाले चैप्टर्स का इसलिए लूंगा, चैप्टर 2 का तो मैंने लिया नहीं, लेकिन चैप्टर 1 का इसलिए लूंगा, हालांकि उसका हो चुका है, कि रिवीजन साथ के साथ चलती रहे। ठीक है, ये हमने ये नहीं करना कि हम आगे वाला करते करते पीछे वाले भूल जाए, हर चीज़ को प्रैक्टिस में रखना है। और आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका जो मैथ्स का कोर्स डिज़ाइन किया गया है वो डिज़ाइन इस तरह होता है कि आपको पीछे वाली चीज़ आती होगी तो आगे वाली चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रख दो। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।